आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? यकीन करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक उसी तरह से इस वीडियो में भी मैंने कुछ नया बनाने का कोशिश किया है। जैसे कि अलोम और विलोम, यानी उल्टा और सीधा जो अल्फाज होते हैं, सेम 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 सेम, जैसे अपोजिट कहते हैं। जैसे आओ को जाओ, खाओ को पियो। इस तरह से जो अल्फाज होते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाजों को हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आप हजरात से एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि हर बार आप हमारे चैनल को वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, जैसे कि आओ, अरबी में किसी को हमें बुलाना होता है तो हम कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं आओ, हिंदी में हम कहते हैं या उर्दू में हम कहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री के रहने वाले हों, अपने ज़ुबान में हम कहते हैं आओ। चाहे वो किसी भी ज़ुबान में कहें, बंगाली में कहें, गुजराती में कहें, किसी भी ज़ुबान में हम किसी को कहते हैं आओ। लेकिन अरबी में हम ताल, ताल का मतलब आओ, ताल का मतलब आओ। किसी को बुलाना होगा तो कहेंगे ताल, ताल मतलब आओ, आओ, ताल मतलब आओ। और जब हमने बुला लिया तो उसको जाना भी है। ठीक, अगर हमने बुला लिया तो उसको जाना भी है, तो जाने को हम क्या कहेंगे? तो जाने को अरबी में रोह कहते हैं। रोह, अपने ज़ुबान में आप जो कहें, लेकिन अरबी में जाने को रोह कहते हैं। जैसे आदमी कहता है कि जाओ, तो कहेंगे रोह, रोह यानी जाओ, रोह यानी जाओ। यानी आने को बुलाना होगा तो कहेंगे ताल, ताल मतलब आओ, ताल मतलब आओ। अब आ गया तो जा रहा है तो उसको हमको भेजना है तो कहेंगे रोह, रोह यानी जाओ, रोह यानी जाओ। वही जब आप कहेंगे कि ताल, ताल मतलब आओ, तो आदमी सुन लिया तो उसको जवाब देना है, वो आना होगा उसको, तो क्या कहेगा? ईजी, ईजी मतलब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ईजी, ईजी का मतलब आ रहा हूँ। अब ईजी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आओगे, आ रहे हो। ये जैसे अल्फाज हैं, इस सब के लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। ईजी बोलेंगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक, तब जा रहा हूँ, जा रहा हूँ तो क्या कहेगा? अपने को, हमको जाना है तो हम कहेंगे अरोह, अरोह मतलब जा रहा हूँ। या जाऊँ मतलब मैं जाऊँ या मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ। ये जितने अल्फाज है, जितने सेंटेंस है, इनका एक ही अरबिक अल्फाज है अरोह, अरोह। इसको अलग अलग भी कह सकते हैं, अनारोह भी कह सकते हैं यानी मैं जाऊँ, या अरोह भी कह सकते हैं यानी मैं जाऊँ। ठीक, यही हमको कहना है अगर किसी से कि तुम जाओ, तुम जाओ, तो हम कहेंगे तुरोह, तुरोह यानी तुम जाओ। या इसको हम अलग अलग भी कह सकते हैं, जैसे कि इन तरोह, इन तरोह यानी तुम जाओ। या अंतरोह, अंतरोह भी कहते हैं और इन तरोह भी कहते हैं। अंत या इंता का मतलब तुम होता है या आप होता है। औरत के लिए अगर कहेंगे तो इन तिरोह कहेंगे, इन तिरोह यानी तुम जाओ। ठीक, किसी को हमें बुलाना है कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो कहेंगे ताल हीना, ताल हीना। ताल का मतलब आओ और हीना का मतलब यहाँ, हीना का मतलब यहाँ, यानी यहाँ आओ। तो ताल हीना भी कह सकते हैं या हीना ताल भी कह सकते हैं। ताल हीना भी कह सकते हैं या हीना ताल भी कह सकते हैं। यहाँ आओ, यहाँ आओ यानी ताल हीना। या हमको कहना किसी को उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, तो उधर जाओ को अरबी में कहेंगे हुनाक रोह, हुनाक रोह। हुनाक का मतलब उधर होता है या वहाँ होता है। हुनाक का मतलब उधर या वहाँ, और रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जाओ। तो हुनाक रोह मतलब वहाँ जाओ या उधर जाओ। अगर किसी को कहना है वहाँ जाओ या उधर जाओ तो कहेंगे हुनाक रोह। पीछे आओ,
पीछे आओ। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी को कहते हैं पीछे आओ, पीछे आओ, तो क्या कहेंगे? ताल वरा, ताल वरा, या वरा ताल भी कह सकते हैं या ताल वरा भी कह सकते हैं। ताल का मतलब आओ होता है और वरा का मतलब पीछे, वरा का मतलब पीछे, यानी पीछे आओ किसी को कहना है तो कहेंगे ताल वरा यानी पीछे आओ। यहाँ खाना को अरबी में तआम कहते हैं। खाना को अरबी में तआम कहते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चिकन, मछली जो कुछ भी है उसको हम अगर प्लेट के अंदर रख लिए हैं या पका रहे हैं या पका हुआ है तो हम उसको कहेंगे तआम। तआम का मतलब खाना, तआम का मतलब खाना। खाना को अरबी में तआम कहते हैं। खाना को अरबी में तआम कहते हैं। तआम मतलब खाना। अब वही खाना तैयार है, खाना है हमको, तो उसको अक्किल कहेंगे। अक्किल का मतलब भी खाना, लेकिन लोग खाना को दाल चावल सब्जी है उसको भी लोग अक्किल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अक्किल का मतलब खाना खाने को अक्किल कहते हैं और जो खाना है उसको तआम कहते हैं, उसको तआम कहते हैं। और खाना खाने को अक्किल भी कहते हैं, तनाउल भी कहते हैं। अक्किल भी कहते हैं और तनाउल भी कहते हैं। तनाउल का मतलब भी खाना खाना और अक्किल का मतलब भी होता है खाना खाना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, अना अक्किल, अना अक्किल, अना अक्किल यानी मैं खा रहा हूँ। या अना अकल तो भी कह सकते हैं, अकल तो मतलब मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो अना अक्किल यानी मैं खा रहा हूँ। अना का मतलब मैं और अक्किल का मतलब खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो अना अक्किल यानी मैं खा रहा हूँ या मैं खाऊंगा, मैं खाता हूँ, इसके लिए अना अक्किल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमको किसी और से कहना है कि तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो, पूछना है उससे कि तुम खा रहे हो, तो कहेंगे अंत अक्किल, अंत अक्किल या इंत अक्किल यानी तुम खा रहे हो। अंत अक्किल यानी तुम खा रहे हो, तो वो आदमी अगर खा रहा है तो कहेगा अना अक्किल, मैं खा रहा हूँ, या आइमा, आइमा भी कह देगा यानी मैं खा, तो हाँ, आइमा का मतलब हाँ होता है। तो तुम खा रहे हो, अंत अक्किल, तुम खा रहे हो। यही चीज़, यही अल्फाज अगर हमको किसी औरत से पूछना है, फीमेल से पूछना है कि तुम खा रही हो, तो कहेंगे इंती अक्किल, इंती अक्किल यानी तुम खा रही हो, इंती अक्किल यानी तुम खा रही हो। मर्द से पूछना होगा तो कहेंगे अंत अक्किल यानी तुम खा रहे हो। मर्द से पूछना होगा तो कहेंगे अंत अक्किल या इंत अक्किल यानी तुम खा रहे हो। औरत से पूछना होगा तो इंती अक्किल, उसका मतलब हुआ तुम खा रही हो। खाओ, खाओ को अरबी में कोलू कहते हैं, कोलू। अक्किल कहेंगे तो भी हो जाएगा, कोई खाना है रखा है तो कहेंगे अक्किल यानी खाओ। लेकिन उसका जो से मेन अल्फाज है खाओ, खाओ का, उसको कहते हैं कोलू। कोलू का मतलब खाओ, कोलू का मतलब खाओ। इन तकोलू यानी तुम खाओ, इन तकोलू यानी तुम खाओ। अना कोलू यानी मैं खाऊं, मैं खाऊं। इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि मैं विलोम और अलोम शब्द यानी उल्टा और सीधा अपोजिट अल्फाज इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहाँ से मैं अब शुरू कर रहा हूं। खाना को अरबी में तनाउल कहते हैं। खाना खाने को, खाना खाने को अभी मैंने बताया कि खाना को अरबी में तआम कहते हैं, तआम कहते हैं। खाना को अरबी में तआम कहते हैं और खाना खाने को अरबी में अक्किल भी कहते हैं और तनाउल भी कहते हैं। अक्किल भी कहते हैं और तनाउल भी कहते हैं, ठीक। जैसे आदमी कह दिया मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, आदमी कहता है ना नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगा, इस तरह से तो कहेगा मैं अक्किल, मैं अक्किल, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अक्किल, अना माँ अक्किल भी कह सकता है, अना अक्किल, अना माँ अक्किल यानी मैं नहीं खाऊंगा, या माँ अक्किल कह देगा तो उसका मतलब ही मैं नहीं खा, यानी खुद नहीं खाने के लिए बोल रहा है माँ अक्किल यानी मैं नहीं खाऊंगा। या उसका तर्जुमा करेंगे माँ अक्किल नहीं खाऊंगा, माँ अकल तो नहीं खाऊंगा, इस तरह से आदमी कह सकता है। अभी खाओ, अभी कहना होगा किसी के अभी खाओ तो क्या कहेंगे अलहीन अक्किल, अलहीन अक्किल या अलहीन कोलू, अलहीन कोलू भी कह सकते हैं, अलहीन अक्किल भी कह सकते हैं, अलहीन तनाउल भी कह सकते हैं, यानी अभी खाओ। अलहीन के जगह पे एक और अल्फाज है अल-आन, अल-आन या अलान, अलान या अल-आन, इस तरह से लोग कहते हैं। तो अलहीन, अलहीन यानी अब या अभी खाओ या अब खाओ, इस तरह का
इसका मतलब होता है वह खाओगे। वही अगर किसी को हमसे पूछना है कि वह खाओगे, सामान रखा होता है प्लेट में, तो ये नहीं खाओगे तो वह खाओगे, तो क्या कहेगा? हुआ अक्किल, हुआ अक्किल, हुआ अक्किल। हुआ, हुआ का मतलब वह होता है, हुआ का मतलब वह होता है, या है ना, हुआ का मतलब वह होता है, तो वह अक्किल यानी तुम खाओगे, तो हुआ अक्किल यानी तुम खा, वह खाओगे, वह खाओगे। इस तरह से हम पूछ सकते हैं हुआ अक्किल, हुआ अकल, तो वह खाओगे, वह हुआ कोलू यानी वह खाओगे, इस तरह से पूछ सकते हैं। अब इजलिस यानी बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं, बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं, या गाद भी कहते हैं। गाद, गाद का मतलब भी बैठना होता है। किसी को कहना हो कि बैठो तो कहेंगे इजलिस, इजलिस भी कह सकते हैं, या गाद भी कह सकते हैं। बैठो, तुम बैठो तो इंत इजलिस या इंत गाद यानी तुम बैठो। मैं बैठूं तो अना इजलिस या अना गाद यानी मैं बैठूं। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो तो हिना इजलिस, हिना इजलिस या हिना गाद, हिना गाद भी कह सकते हैं, या यहाँ बैठो तो हिना गाद भी कह सकते हैं, या हिना इजलिस भी कह सकते हैं, यानी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। यहाँ लिखने में हमने हिना भूल गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं बतला दे रहा हूँ यहाँ पे कि हिना इजलिस यानी यहाँ बैठो। किसी को कहना होगा तो यहाँ बैठो, तो या इशारा करके भी कह सकते हैं कि यहाँ बैठो, ठीक है। नींद, नींद यानी सोना, सोने को अरबी में नींद कहते हैं, नौम कहते हैं, नौम। नींद या सोना, जैसे हम सोए हैं तो उसको भी कहते हैं सोए हैं, उसको भी नौम कहेंगे। और अगर नींद लग गई है तो भी नौम कहेंगे, या हमको सोने जाना है तो भी कहेंगे अनारो नौम, यानी मैं जा रहा हूँ सोने, या मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं सोने जाऊँ। इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। जागना को अरबी, अब जब आदमी सोया है तो जागेगा भी कभी, ठीक है, तो जब जागेगा तो उसको अरबी में साही, साही मतलब जागना, या जाग जाओ, या होश में आओ। होश में, अगर आदमी बेहोश है वो अगर होश में आ गया तो भी कहेंगे साही, ठीक। और अगर आदमी सोया हुआ है, नींद में सोया है, नींद से बेदार हो गया तो भी कहेंगे साही। साही का मतलब होता है जागना या होश में। तो सोना और बेहोश सेम सेम एक जैसे होता है। अभी इजलिस यानी बैठो, ठीक, जब सोया है और उठ गया तो कहेंगे उसको इजलिस यानी बैठो, बैठो। तो बैठना है ना, सो करके जब आदमी उठता है तो सबसे पहले क्या करता है? बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है ना। तो बैठेगा तो आदमी उसको कहेगा इजलिस। बैठने को जुलूस भी कहते हैं, जुलूस भी कहते हैं, इजलास भी कहते हैं, यानी बहुत से लोग हैं तो कहेंगे इजलास यानी बैठो, ठीक है। जुलूस भी कह सकते हैं, या इजलिस भी कह सकते हैं, गाद भी कह सकते हैं। अब बैठ गया है तो अब उसको उठना है, तो उठने को क्या कहेंगे अरबी में? गुम, गुम का मतलब उठो, गुम का मतलब उठो। उठो को अरबी में गुम कहते हैं। आदमी बैठा है या सोया है तो उसको हम कहेंगे उठो, तो कहेंगे गुम, गुम का मतलब उठो, गुम का मतलब उठो। उठने को अरबी में गुम कहते हैं, उठने को अरबी में गुम कहते हैं। गुम का मतलब उठो, गुम का मतलब उठो। चलना, चलना जब आदमी उठ गया तो उठने के बाद क्या करेगा? चलेगा, कहीं ना कहीं बाथरूम जाएगा या कहीं भी जाएगा तो चलना। चलने को अरबी में यमशी कहते हैं, यमशी, यमशी मतलब चलना। अब लोग इसको इमसी भी कहते हैं, इमसी कहते हैं, यमसी कहते हैं, ठीक है, लेकिन यमशी, यमशी अगर आप अरबिक जानते हैं तो मैंने अरबिक में इसलिए दिया है कि जो हजरात अरबिक जानते हैं अरबिक में पढ़ लेंगे, जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में पढ़ लेंगे। यानी चलने को अरबी में यमशी कहते हैं। अब जब चल रहा है तो उसको रुकना भी है कहीं, तो रुकने को क्या कहेंगे अरबी में? वक़फ़, वक़फ़ या वक़फ़, वक़फ़ या वक़फ़। वक़फ़ लिखावट में आता है लेकिन लोग बोलने के लिए वक़फ़ बोलते हैं। तो वक़फ़ का मतलब रुको या रोको। किसी को रुकना, रुकने को कहेंगे तो कहेंगे रुको, चल रहा है तो कहेंगे ये रुको, तो कहेंगे वक़फ़, वक़फ़ यानी रुको, या वहाँ ठहरो तो भी कहेंगे वक़फ़, गाड़ी रोको वक़फ़, ठीक। अब कपड़ा, कपड़ा को अरबी में जो सिला हुआ कपड़ा है, कपड़ा सिला हुआ है जिसको पहनते हैं, तो जब कपड़ा पहनना होगा तो हमको क्या कहेंगे? अल्बास, अल्बास यानी कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना। अल्बास का मतलब कपड़ा पहनना, अल्बास का मतलब कपड़ा पहनना। हमको किसी से पूछना है तुम कपड़ा पहनोगे तो कहेंगे इंत अल्बास यानी कपड़ा पहनोगे। इसका मतलब हो गया कपड़ा पहनोगे। इंत अल्बास यानी तुम कपड़ा पहनो या कपड़ा पहनोगे। अब कपड़ा पहन लिया तो कभी निकालना भी है, तो निकालने को अरबी में इतला कहते हैं। चाहे बदन से निकाले या
बैग से निकाले, अलमारी से निकाले, जहाँ से भी निकालना है तो उसको कहेंगे इतला। इतला यानी निकालो। इतला का मतलब निकालो या तल्ला। तल्ला भी कह सकते हैं, इतला भी कह सकते हैं। इतला का मतलब भी होता है निकालना और तल्ला का मतलब भी होता है निकालना। किसी और से कहेंगे निकालो तो कहेंगे इंत इतला या तल्ला। इशारा करके भी कह सकते हैं इतला या तल्ला यानी निकालो। ठीक। चढ़ो। चढ़ो को अरबी में यतसल्लक कहते हैं। चढ़ो को अरबी में यतसल्लक कहते हैं। यतसल्लक, यतसल्लक या यतसल्लुक, यतसल्लुक या यतसल्लक इस तरह से कहते हैं। यतसल्लुक भी लोग कह सकते हैं। इसके एक लास्ट में बड़ा काफ आ रहा है तो बड़ा काफ जहाँ आता है वहाँ पे लोग ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चढ़ने को किसी भी चीज़ पे चढ़ना है तो कहेंगे यतसल्लुक, यतसल्लुक या यतसल्लुक। ठीक। उतरो। अब जब चढ़ा है तो उतरेगा भी, तो उतरने को अरबी में नज़्ज़ल कहते हैं। उतरने को अरबी में नज़्ज़ल कहते हैं। कोई चीज़ किसी को उतरना है तो कहेगा नज़्ज़ल, या उतारना है तो भी कहेंगे नज़्ज़ल। कोई सामान कहीं रखा है कहेंगे उतारो तो कहेंगे नज़्ज़ल। उस नज़्ज़ल हुआ नज़्ज़ल, वह उतारो, या अगरात नज़्ज़ल सामान उतारो। ठीक। या इन तनज़्ज़ल यानी तुम उतरो। कोई आदमी कहीं चढ़ा है तो उसको कहेंगे उतरो तो कहेंगे इन तनज़्ज़ल या इन तर्जल भी कह सकते हैं। ठीक है। तर्जल भी कह सकते हैं। वह या उस। वह या उस को अरबी में होवा कहते हैं। होवा। होवा। होवा का मतलब वह या उस। वह या उस। वह या उसको अरबी में होवा कहते हैं। अब ये होवा अल्फाज जो है ये मर्द के लिए है। होवा अल्फाज मर्द के लिए है। औरत के लिए हेया। औरत के लिए हेया यानी फीमेल है तो उसको हेया कहेंगे। हेया मतलब वह, मर्द को कहेंगे होवा मतलब वह या उस। यह या इस। अब यह या इस, यह या इस को अरबी में हादा कहते हैं। हादा। हाजा या हादा। लोग हादा हादा कहते हैं। ठीक है। लेकिन होता है लिखावट में हाजा, हा और जाल, तो हाजा हाजा। अब इसको लोग हादा कहते हैं। ठीक। उसी तरह से दालिका, लोग दालिका कहते हैं लेकिन लिखावट में जालिका होता है। जालिका मखरज से अगर पढ़ेंगे तो जालिका। हाजा या जालिका, हाजा या जालिका, यह या इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मर्द को, जो आदमी है, मर्द है अगर मेल है तो उसको रज्जाल कहेंगे। मर्द है यानी मेल है तो उसको रज्जाल कहेंगे। रज्जाल। नफ़र का मतलब भी आदमी होता है। ठीक है। और रज्जाल का मतलब भी आदमी होता है। तो लेकिन नफ़र का मतलब इससे ये नहीं जाहिर होता कि ये मर्द है। ठीक है। वो औरत या मर्द कोई भी रहेगा तो उसको नफ़र कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन आदमी मर्द है तो उसको हम रज्जाल कहेंगे तो यानी मर्द है। ठीक है। उसी तरह से औरत है तो उसको हुरमा कहेंगे। औरत है तो हुरमा कहेंगे। अब औरत दो होते हैं, एक तो औरत है, जात की औरत है, और दूसरी अपनी औरत है। तो अपनी औरत है उसको भी हम हुरमा कहेंगे। उसको भी कहेंगे अना हुरमा यानी मेरी औरत। अना हुरमा यानी मेरी औरत। अब कोई और औरत है तो कहेंगे हुआ हुरमा, हे या हुरमा। हे या हुरमा यानी यह औरत है। हे या हुरमा यानी यह औरत है। ठीक। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। कोई भी चीज़ पकड़ना है तो कहेंगे आमसिक। अब आमसिक का इस्तेमाल करते हैं जैसे जाम भी करना है, हम किसी दुकान पे जाते हैं या मिस्त्री को कहते हैं ये चीज़ जाम कर दो, तो जाम करने को भी हम आमसिक कहते हैं। या कोई चीज़ जाम हो गया है, मोटर है नहीं नाच रहा है, साइकिल है उसका बैरिंग नहीं नाच रहा है तो कहेंगे आमसिक यानी पकड़ लिया है। ठीक है। पकड़ने को भी आमसिक कहते हैं, जाम होने को भी आमसिक कहते हैं। अब पकड़ लिया है तो छोड़ना भी पड़ेगा उसको, तो छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं। खल्ली। लोग कहते हैं ना खल्ली बल्ली, खल्ली बल्ली, तो खल्ली। खल्ली का मतलब छोड़ना। खल्ली का मतलब छोड़ना या छोड़ दो। किसी को पकड़े हैं तो छोड़ना होगा तो कहेंगे छोड़ दो। ठीक है। कोई गलती आदमी करता है तो भी कहेंगे छल्ली यानी छोड़ दो। कोई सामान पकड़ा है छोड़ना होगा तो कहेंगे खल्ली यानी छोड़ दो। तो ये खल्ली यानी छोड़ने को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हंसना। हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। अब जैसे आदमी हंसता है, अब हंसने का भी कई तरीका। एक हा हा करके लोग हंसता है और एक थोड़ा सा मुस्कुरा देता है तो उसको भी हंसना कहते हैं। ठीक है। तो अरबी में इसको यजहक कहते हैं। अभी हमको नहीं मालूम है कि खुलकर हंसेगा तो क्या कहेंगे और थोड़ा सा हंसेगा तो क्या कहेंगे, लेकिन हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। यजहक का मतलब हंसना। यजहक का मतलब हंसना। हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। तो आदमी हंसता है तो रोता भी है। ठीक। हंसने का विलोम क्या है? रोना। हंसना और रोना।
तो हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं और रोने को अरबी में यबकी कहते हैं। यबकी, यबकी यानी रोना, यबकी यानी रोना। बहुत से लोग तबकी तबकी कहते हैं, तो तबकी नहीं होता है, यबकी होता है। यबकी का मतलब रोना, यबकी का मतलब रोना। हंसने को यजहक कहते हैं और रोने को यबकी कहते हैं। रोने को यबकी कहते हैं और हंसने को यजहक और रोने को यबकी कहते हैं। अब है बात करना, किसी से हमको बात करना है या बोलना है, कुछ कहना है, या हम कहेंगे किसी से कुछ कहो, तो हम किसी से कहते हैं या बोलते हैं, बात करते हैं, बात एक ही है, तो ठीक है, तो उसको हम कल्लम कहते हैं। कल्लम या कलाम, कल्लम या कलाम का मतलब होता है बात करना या बोलना। दूसरा अरबिक है गुल, उसको अरबी में देखिए लिखावट में कुल है, कुल कहते हैं, लेकिन लोग गुल गुल कहते हैं, ठीक है। तो गुल, कलाम या कलम का मतलब बोलना या कहना, ठीक है। अब जब आदमी बोलता है तो कभी चुप भी होता है, तो चुप होने को अरबी में उस्कुत कहते हैं। उस्कुत, उस्कुत का मतलब चुप होना, खामोश होना। किसी को कहेंगे चुप या खामोश हो जाओ तो कहेंगे उस्कुत या अस्कित। कुछ लोग अस्कित भी कहते हैं या उस्कुत भी कहते हैं, लेकिन उस्कुत होता है, ठीक है। उस्कुत, उस्कुत का मतलब चुप या खामोश। उस्कुत का मतलब चुप या खामोश। खामोश को अरबी में उस्कुत या अस्कित कहते हैं। अब पास और पास को या पास कहें या नज़दीक कहें, हम लोग कहते हैं ना पास में है या नज़दीक में है। करीब भी हम लोग कहते हैं उर्दू में, तो करीब को अरबी में गरीब कहते हैं। लोग गरीब गरीब कहते हैं, लेकिन लिखावट में करीब आता है, बड़ा काफ से है करीब, तो उसको पास के लिए या नज़दीक के लिए करीब का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग यहाँ पे गरीब कहते हैं, गरीब कहते हैं। तो गरीब कहें या करीब कहें, मतलब पास या नज़दीक है तो करीब या गरीब कह सकते हैं। अब कुछ नज़दीक होता है तो कुछ दूर भी होता है, तो जब दूर रहेगा तो उसको बईद कहेंगे। बईद, बईद का मतलब दूर, बईद का मतलब दूर। नज़दीक को गरीब कहते हैं या करीब कहते हैं, और दूर को वो बईद कहते हैं। दूर को अरबी में बईद कहते हैं, तो बईद कह सकते हैं अरबी में दूर को, ठीक है। तो इस तरह से हम उल्टा और सीधा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। या ये इस वीडियो को सीख लेंगे, देख लेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। फोग, फोग का मतलब ऊपर, या अरबी में आप फोक भी कह सकते हैं, फोक भी कह सकते हैं। बड़ा काफ है, फा वाव और काफ, यानी फोक। फोक का मतलब ऊपर होता है, लेकिन लोग बोलने की ज़ुबान में फोग फोग कहते हैं, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी फोग कहते हैं, लेकिन होता फोग। यही चीज़ कुरान में लोग ऐसे नहीं पढ़ते, लेकिन बोलने में फोग कहते हैं, ठीक है। जब ऊपर है तो नीचे भी होगा कुछ, तो नीचे को तहत कहते हैं, नीचे को तहत कहते हैं। तहत का मतलब नीचे, तहत का मतलब नीचे, नीचे का मतलब नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। कोई सामान नीचे उतारना है तो कहेंगे तहत नज़ल, तहत नज़ल यानी नीचे उतारो, नीचे उतारो। नीचे से निकालना होगा तो कहेंगे तहत इतला, तहत तल्ला यानी नीचे से निकालो। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, बर्रा कहते हैं। एक और अल्फाज है खुरूज, खुरूज का मतलब ही होता है बाहर, लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, भूल गया हूँ, ठीक है। तो बाहर को अरबी में बर्रा भी कहते हैं या खुरूज भी कहते हैं, बर्रा भी कहते हैं, खुरूज भी कहते हैं। तो खारिज भी कहते हैं, खारिज, तो खारिज का ही जमा है खुरूज, ठीक है। किसी एक को कहना होगा तो कहेंगे खारिज, खारिज, या कई आदमी है उसको कहेंगे खुरूज, खुरूज यानी बाहर, बाहर जाओ, ठीक है। या बर्रा भी कह सकते हैं बाहर जाओ। तो बाहर है तो फिर अंदर भी होगा, तो अंदर को अरबी में अंदर या भीतर कहते हैं ना हम लोग हिंदी में या उर्दू में, तो अंदर या भीतर को अरबी में दाखिल कहते हैं, दाखिल कहते हैं। लोग दखल भी कहते हैं, ठीक है। दखल भी कहते हैं, दाखिल भी कहते हैं, और जुआ भी कहते हैं, और बिल भी कहते हैं। जुआ, बिल, दाखिल, ये तीन अल्फाज हैं अंदर या भीतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंदर के लिए दाखिल, जुआ, बिल का मतलब होता है अंदर, ठीक। बड़ा या छोटा, बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं, बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। कबीर का मतलब होता है बड़ा, और छोटा का अरबी होता है सगीर। छोटा को सगीर कहते हैं, बड़ा को कबीर कहते हैं। तो ये कैसे हमको मालूम होगा कि छोटा और बड़ा? तो दो आदमी है वहाँ पे, एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसको कबीर और सगीर कहेंगे। उम्र के लिहाज से हो बड़ा या छोटा, या साइज के लिहाज से हो बड़ा छोटा। दो सामान है, एक छोटा है बड़ा है, तो उसमें एक कबीर एक सगीर होगा, ठीक है। तो ज़मीन को अरबी में फ़र्श कहते हैं, ज़मीन को अरबी में फ़र्श कहते हैं। फ़र्श का मतलब ज़मीन होता है, ज़मीन, ठीक है।
फर्श का मतलब ज़मीन होता है, अर्द का मतलब भी ज़मीन होता है, ठीक है। तो ज़मीन को अरबी में फ़र्श कहते हैं, फ़र्श, फ़र्श का मतलब ज़मीन होता है, अर्द का मतलब ज़मीन भी, और ज़मीन मिट्टी ये सब अर्द में आता है, ठीक है। मिट्टी भी कहते हैं और ज़मीन भी कहते हैं, ठीक है। द समा का मतलब आसमान होता है, आसमान को अरबी में समा कहते हैं, समा, समा, समा का मतलब आसमान, समा, समा, समा। हो सकता है कि कहीं लिखावट में कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हो जाए कहीं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आप उसको हमें बता सकते हैं कि लिखने में आपने ये चीज़ गलती किया है, ठीक है। ताकि हो सकता है कभी लिखने में ध्यान नहीं आया हो या गलती से लिखा गया हो, मैं लिखना कुछ और चाहता हूँ और लिखा गया हो कुछ और, तो समा यानी आसमान को समा कहते हैं। अब चाँद है, चाँद को अरबी में कमर कहते हैं, चाँद को अरबी में कमर कहते हैं, कमर यानी चाँद। देखिए कमर अल्फाज जो है ये उर्दू में भी है, ठीक है। तो अरबी से उर्दू ने कमर को लिया है, कमर का मतलब चाँद होता है, तो अरबी में, उर्दू में भी हम लोग कमर कहते हैं और अरबी में भी कमर कहते हैं। तो अरबी में कमर का मतलब चाँद होता है, उर्दू में भी कमर का मतलब चाँद होता है, कमर का मतलब चाँद होता है। तो जब चाँद है तो सूरज रहेगा, ठीक है। तो सूरज या धूप, सूरज या धूप को अरबी में शम्स कहते हैं, शम्स, शम्स का मतलब सूरज या धूप, सूरज या धूप को अरबी में शम्स कहते हैं। अब सूरज है तो उसको भी शम्स कहते हैं, और धूप है तो उसको भी शम्स कहते हैं। ज़्यादा धूप है तो कहेगा आदमी वाजिद शम्स, यानी ये धूप ज़्यादा है या सूरज तेज़ है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं और चाँद को अरबी में कमर कहते हैं। कमर का मतलब चाँद और शम्स का मतलब सूरज। ठंडा को अरबी में बारिद कहते हैं, ठंडा को अरबी में बारिद कहते हैं, बारिद, बारिद का मतलब ठंडा होता है, या बर्द, बर्द भी लोग कहते हैं। और एक बर्फ़ है, बर्फ़ के लिए भी लोग बर्द, बर्द, बर्द कहते हैं, ठीक है। इसलिए बर्फ़ भी ठंडा होता है, ठीक है। तो उसको भी ठंडा को बर्द भी कहते हैं या बारिद भी कहते हैं, या बर्फ़ को भी, लेकिन बर्फ़ का अरबी होता है तल्ज, तल्ज को तल्ज यानी बर्फ़, ठीक है। तो गर्म को अरबी में हार कहते हैं, हार, हार का मतलब गर्म, हार का मतलब गर्म, गर्म मौसम है तो भी कहेंगे हार, कोई सामान गर्म है उसको भी कहेंगे हार। और एक और चीज़ है, मिर्ची जो होती है ना, लाल पाउडर मिर्ची होती है या तीखा मिर्ची है, तो उसको कहेंगे हार। ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा तीखा है, तो वहाँ पे भी हम हार का इस्तेमाल करते हैं। किसी को बुखार है तो उसको भी हार कहते हैं, बुखार है तो उसको भी हार कहते हैं, गर्म को भी हार कहते हैं, बुखार को भी हार कहते हैं। बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं। लेकिन अरबी में देखिए लिखावट जो होता है वो सल्ज होता है, सल्ज, सल्ज, लेकिन लोग तल्ज कहते हैं। सल्ज होता है सा लाम जीम यानी सल्ज, सल्ज को सल्ज होता है लेकिन लोग तल्ज कहते हैं। तल्ज का मतलब बर्फ़ होता है, तल्ज का मतलब बर्फ़। तल्ज को अरबी में, यानी बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, लोग बर्द भी कहते हैं या तल्ज भी कहते हैं, लेकिन तल्ज का मतलब बर्फ़ होता है, तल्ज का मतलब बर्फ़। अब तल्ज और उसी का अपोजिट है तलाजा, तलाजा, तल्ज यानी बर्फ़ है तो तलाजा, तलाजा यानी फ्रीज, फ्रीज को अरबी में तलाजा कहते हैं। तलाजा लोग कहते हैं होता है सलाजा, सलाजा, सलाजा होता है लेकिन लोग तलाजा कहते हैं। ऐसा होता है कि सा को लोग ता बोलते हैं, जैसे तमरात होता है लोग तमरात कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से लोग बोलने की ज़ुबान में कुछ अल्फाजों को अलग बोलते हैं, मखरज नहीं पकड़ पाते हैं, तो ठीक है। दूध को अरबी में हलीब कहते हैं, हलीब, हलीब यानी दूध, दूध को अरबी में हलीब कहते हैं। अगर गर्म दूध है तो कहेंगे हार हलीब, यानी गर्म दूध है, ठंडा दूध है तो कहेंगे बर्द हलीब या बारिद हलीब, इस तरह से हम कह सकते हैं। बर्द यानी ठंडा और हार यानी गर्म। हलीब का मतलब चाहे किसी भी जानवर का दूध हो, किसी भी चीज़ का दूध हो, उसको हलीब कहते हैं। हलीब का मतलब दूध होता है, हलीब का मतलब दूध। और जब दूध है तो दूध की दही भी जमती है, तो दही को अरबी में ज़बादी कहते हैं, दही को अरबी में ज़बादी कहते हैं। कोई भी दही हो, किसी भी जानवर का दही हो, किसी भी दूध का दही जमा हो, चाहे पाउडर से जमा हो या दूध से जमा हो, दूध से बना हो, उसको ज़बादी कहते हैं। आप बकाले में जाइएगा तो बकाले में जो दही खरीदिएगा उस पर देखिएगा लिखा होगा ज़बादी, ठीक है। कंपनी का नाम भी लिखा होगा, किस कंपनी का ये दही है, और ज़बादी लिखा होगा, यानी ज़बादी यानी दही। अब गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं, गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। कोई भी जानवर का गोश्त होगा उसको आप लहम कह सकते हैं, बशर्ते कि उस जानवर का नाम आपको मालूम है, जैसे गाय, बकरा,
तो आप उसका नाम ले करके आप उसको लहम बोल सकते हैं। जैसे बकरा का लहम होता है, ठीक है, तो बकरा को लहम भी बोल सकते हैं। मुर्गी का गोश्त होता है तो मुर्गी को भी आप दजाज लहम बोल सकते हैं, ठीक है। तो और मछली को समक कहते हैं, मछली को समक कहते हैं। कोई भी मछली हो, बड़ी हो छोटी हो, तो मैं कई बार बतलाता हूँ कि बड़ा और छोटा कोई भी सामान होगा वहाँ पे आप सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा को सगीर और बड़ा को कबीर कहते हैं, ठीक है। तो आप मार्केट में जा रहे हैं, मछली बड़ी है या छोटी है, तो कबीर और सगीर वहाँ पे इस्तेमाल करके मांग सकते हैं कि हमको छोटी मछली चाहिए, यानी सगीर समक या कबीर समक कह सकते हैं, ठीक। दाल, दाल को अरबी में आदस कहते हैं। किसी भी चीज़ का दाल हो, अरहर हो, मसूर हो, मूंग हो, चाहे जो भी दाल होगा उसका नाम सबका मुख्तलिफ है, अलग अलग है। आप उसको दाल को आदस कह सकते हैं। आदस का मतलब दाल होता है, आदस का मतलब दाल होता है। दाल को अरबी में आदस कहते हैं। फूल भी कहते हैं और दाल भी आदस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो फूल भी कहते हैं और आदस भी कहते हैं। आदस का मतलब दाल होता है ना। अब चावल है, दाल है तो चावल भी रहेगा। तो चावल को अरबी में रूज कहते हैं। रूज, रूज का मतलब चावल होता है। लिखावट में अलरूज आता है। ऐसा है कि अरबी का अल्फाज जो भी होगा वो जब लिखा जाएगा तो उसमें एक अलिफ और लाम पहले दिया जाता है, ठीक है। ये दिया जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है। आप कहीं भी जाते होंगे तो देखते हो कोई भी सामान लिखा है तो उस पर अल मिला करके, तो उसी तरह अलरूज लिखा है लेकिन उसको रूज पढ़ेंगे, ठीक है। रोटी को खबूज़ कहते हैं, रोटी को खबूज़ कहते हैं। अब रोटी मतलब पाव रोटी है उसको भी खबूज़ कहेंगे, ब्रेड है उसको भी खबूज़ कहेंगे, या जो दुकानों में पका करके बेचते हैं पाकिस्तानी लोग उसको भी खबूज़ कहेंगे, या घरों पे जो बनता है गेहूं का उसको भी, कोई भी रोटी होगा उसको खबूज़ कहेंगे। खबूज़ या खुब्ज़, लोग खुब्ज़ कहते हैं या खबूज़ कहते हैं। तो आपके सामने जैसे भी लोग बोलें, खबूज़ बोलें तो खबूज़ बोलिए, खुब्ज़ बोलें तो खुब्ज़ बोलिए। सब्ज़ी, सब्ज़ी को खुदरा कहते हैं, सब्ज़ी को खुदरा कहते हैं। अब कोई भी सब्ज़ी होगा उसको खुदरा कहेंगे। अब जो सब्ज़ी है उसका नाम आपको मालूम है तो उसको नाम लेकर के आप बोल सकते हैं कि उस सब्ज़ी का जो नाम है। लेकिन ऐसे जो भी सब्ज़ी है उसको खुदरा कहते हैं। जैसे चावल है, कोई भी चावल होगा उसको आप रूज कहते हैं, कोई भी दाल होगा उसको आप आदस कहते हैं, ठीक उसी तरह से कोई भी सब्ज़ी होगा खुदरा कहते हैं। खुजरात का मतलब होता है जमा में खुदरा, यानी सारी सब्जियां, ठीक है। खाना को अरबी में तोआम कहते हैं, खाना को अरबी में तोआम कहते हैं। तोआम का मतलब खाना, खाना मतलब क्या है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्ज़ी है, जो भी है मैसर है थाली में, प्लेट में या बर्तन में, दस्तरखान पे, उसको तोआम कहते हैं। तोआम का मतलब खाना, तोआम का मतलब खाना। अब चाहे आप होटल में खाएं या घर पे खाएं उसको तोआम कहेंगे, ठीक। तोआम का मतलब खाना होता है। अब जब थाली में ना खाना है तो फिर पानी भी चाहिए, तो खाना के साथ पानी ज़रूरी है, ठीक है। तो पानी को अरबी में मोया कहते हैं। मोया, मोया का मतलब पानी होता है, मोया का मतलब पानी होता है। बहुत से जगह पे माँ कहते हैं, ठीक है, माँ कहते हैं, या माउन कहते हैं, या माई कहते हैं, ठीक है, माई भी कहते हैं। तो इसमें से कोई भी अल्फाज आपके सामने आए तो आप समझिए कि पानी को बोल रहा है। पानी को मोया, माँ, माई या माउन कहते हैं। बेटा को अरबी में वलद कहते हैं, बेटा को अरबी में वलद कहते हैं, या इब्न भी कहते हैं, इब्न भी कहते हैं। इब्न का मतलब भी बेटा होता है और वलद का मतलब भी बेटा होता है। बलद नहीं, बलद का मतलब देश होता है, वलद का मतलब बेटा होता है, वलद का मतलब बेटा होता है। लोग कहते हैं ना फलां वल्द फलां, आदमी कहते हैं ना, आप लोग गांव में सुने होंगे कि फलां वल्द फलां, किसी का नाम लेकर बोल देते हैं वल्द, तो ठीक उसी को वलद कहते हैं। बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं, बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं। बिन्त, बिन्त का मतलब बेटी, और बनात का मतलब बेटियां, बनात का मतलब बेटियां, बिन्त का मतलब बेटी। तो एक बेटी है उसको बिन्त कहेंगे और बहुत बेटियां हैं तो उसको बनात कहेंगे। बनात का मतलब बेटी, बेटियां, ठीक। और बेटा को वलद कहते हैं, वलद कहते हैं, और बेटी को बिन्त कहते हैं, बेटी को बिन्त कहते हैं। भाई को अरबी में अखू कहते हैं, भाई को अरबी में अखू कहते हैं। अखू, 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 अखू का मतलब भाई। अब भाई छोटा है तो सगीर अखू कहेंगे, बड़ा है तो कबीर अखू कहेंगे, ठीक है। तो बड़ा है या छोटा है उसमें कबीर और सगीर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी और अखू कह सकते हैं। अखू का मतलब भाई है ना,
अखू का मतलब भाई, ठीक है। अखू, अखू यानी भाई। बहन को उखुत कहते हैं, बहन को उखुत कहते हैं। उखुत, उखुत, उखुत का मतलब बहन। अब कहना होगा किसी से मेरी बहन, तो कहेंगे उखती, उखती यानी मेरी बहन, उखती यानी मेरी बहन। मेरी बहन को अरबी में उखती कहेंगे। या सिर्फ ऐसे बहन कहना है तो उखुत कहेंगे, उखुत। उखुत का मतलब बहन होता है, उखुत का मतलब बहन होता है। बहन को अरबी में उखुत कहते हैं। मैं, मेरा, मेरी। मैं, मेरा या मेरी को अरबी में अना कहते हैं, अना। अना का मतलब मैं, मेरा या मेरी। हमारा, हमारी के लिए भी अना का इस्तेमाल करते हैं। हमारा, हमारी, ठीक। मैं, मेरा, मेरी के लिए अना का इस्तेमाल करते हैं, अना का इस्तेमाल करते हैं। मेरा, मेरी या मैं, हमारा, हमारी के लिए अना का इस्तेमाल करते हैं। तुम, तुम्हारा, आप, आपका। तुम, तुम्हारा, आप या आपका, ये जितने भी हिंदी या उर्दू के अल्फाज हैं, इसको अरबी में सिर्फ अंत या इंत, अंत भी कहते हैं या इंत भी कहते हैं। आप अंत भी कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं। कुछ लोग इंत कहते हैं, कुछ लोग अंत कहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अंत कहेंगे या इंत कहेंगे, तर्जुमा उसका सेम होगा। अब यही अल्फाज औरत के लिए अगर इस्तेमाल करना है, औरत को कहना है, तो अंत या इंत नहीं कहेंगे, वहाँ पे इंती कहेंगे। इंती, इंती का मतलब, इंती का मतलब तुम, तुम्हारी, आपका या आपकी। ये लेडीज़ के लिए है, औरत के लिए है। मर्द के लिए अंत या इंत, मर्द के लिए अंत या इंत, ठीक। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और आपसे फिर एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त हजरात जो भी हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। हमारा काम है वीडियो बनाना, वीडियो अपलोड करना, देखना आपका काम है। हम सभी के लिए एक ही बराबर बताते हैं और सिखाते हैं। अब जो अच्छे से सीखेगा वो अच्छा मालूम हासिल करेगा, जो अच्छे से नहीं सीखेगा उसको नहीं मालूम होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।